ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज असोज का महीना चल रहा, कार्तिक का महीना असोज संपन्न हुआ है। कार्तिक कृष्ण पक्ष, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी है। आज ज्योतिषी आफ्ताब राम शर्मा का निर्वाण दिवस है और आज करवा चौथ भी है। ये वो पर्व है जो मानवता में दोनों पति पत्नी को याद दिलाता है कि अपने अपने जो भी फर्ज है वो उनको आज वो याद करते हैं, क्योंकि पति पत्नी भगवान ने उनको नाम दिया है परमेश्वर और परमेश्वरी। जब भी ईश्वर ने सृष्टि बनाई तब स्वयं भगवान ने इनसे प्रकट किया है। एक का नाम दिया है मनु, एक का नाम दिया है शत्रुपा। तो दोनों को यही कहा गया कि सृष्टि को आगे चलाना है मानवता, क्योंकि यहाँ और भी एक हो रहेगा, वो रहेगा असुर। क्योंकि असुर वही बनेंगे जो धर्मशास्त्र को फॉलो नहीं करेंगे, जो शास्त्र नियत पर नहीं चलेंगे। इसलिए तुम दोनों को करते बनता है। इसीलिए तुम दोनों को जो भी हम साथ फेरे करते हैं, जो भी नियम पालन करते हैं, उसी के मुताबिक तुम ये सृष्टि का निर्माण करो। आगे जो भी होगी तो उनको याद दिलाया। मैंने ब्रह्मा भगवान ने स्वयं कहा हम तीन यहाँ पावर हैं, एक नारायण स्वयं, उसके साथ लक्ष्मी है, नाम है लक्ष्मी नारायण। ये भी दोनों याद करना है। आज दूसरा है ब्रह्मा सरस्वती ब्रह्मा, तीसरा है महादेव स्वयं महादेव पार्वती शिव भगवान शिव शक्ति से कहते हैं। दोनों को कहा ये दोनों देखो एक ही हैं, लेकिन दोनों को याद दिलाया। ऐसा ही पर्व, ऐसा ही नियम आपको रखना है इस संसार में, ताकि ये संसार में जो भी जोड़ी बनेगी वो ऐसे बने जैसे वो मानवता का प्रकाश फैलाएंगे। इसलिए आज जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो है करवा चौथ पर, क्योंकि ये करवा चौथ हमारा धर्मशास्त्र 1000 साल का, लाख साल का नहीं है। अनंत जब संसार बना है तब से इस पर्व को अलग अलग, क्योंकि प्रांत अलग अलग बने हैं, अलग अलग प्रांत में चले गए। आज मैं सुबह जब देखा गुजरात के लोग बोलते हम श्रावण के महीने में ये दिन मनाते। हम कश्मीरी पंडित समुदाय भी इस पर्व को कैसे, किस रूप में, किस दिन मनाते हैं, चंदन षष्ठी के रूप में। चंदन षष्ठी के रूप में कारण यही है, ये दो जोड़ी, क्योंकि हम कश्मीरी पंडित समुदाय जब भी 7 साल की लड़की हो जाती थी उसको तब से कहा जाता तुम्हें ये 60 स्नान करना है, सुबह से आपको व्रत धारण करना है, शाम तक 60 स्नान करने, चंद्रमा जब आएगी। कारण उसको क्या सार था उस व्रत का, जो तुम्हारा बनने वाला पति होगा, जो तुम्हारा वर होगा वो भी जन्मा है, वो उसी वक्त नहीं जन्मेगा, वो भी उसके लिए प्रार्थना करो ताकि वो सद्बुद्धि, ताकि उसमें सब प्रकाश गुण रहेंगे। जब तुम मिलोगे गुण दोनों गुणवान बनकर तुम इसी जिसे हम नाम देंगे परमेश्वर, पति परमेश्वर और पत्नी परमेश्वरी, दोनों का स्वरूप आज वही दिन है। आज ये जो जहाँ हम खासकर जम्मू पंजाब उसी नॉर्दर्न साइड में, यहाँ तो कम इसका प्रभाव, यहाँ तो अलग है इनको, लेकिन मतलब एक है। इसको हम उंगली नहीं उठाएंगे गलत कौन है ठीक कौन है, मेरा मतलब भाव एक है सबका। इन्हीं जब चंदन षष्ठी हो, ये गुजरात में कोई ऐसा नाम उन्होंने मुझे बोला था, याद नहीं, और कलकत्ता के भी यहाँ रहने वाले उनका भी अलग नाम है। मेरा मतलब भाव एक है, इसलिए उस पर हम बात चर्चा करेंगे, क्योंकि सत्संग करेंगे। ये पर्व है याद दिलाओ का, ये दिखाने तमाशा नहीं। एक व्रत पत्नी धारण करेगी, पति को नहीं, पति को भी ऐसा ही करते बनता है, लेकिन उसको सारा काम बोझ बनता है ज्यादा। आज पत्नी पर देखते हैं दमन यद गरस सनान शुभिदा राय सुगार्ज शुभिदा रासम, यह जिस घर में गुणवान पत्नी होगी, औरत होगी, वो घर हमेशा फलता फूलता रहता है।
उस मर्द की कमाई भी उसको प्रभावता है। लेकिन जिस घर में ऐसा गुणवान औरत नहीं होती, वो घर कितना भी बलवान हो, शिक्षवा हो, वहाँ कोई सुगंधी नहीं होती। कारण इसीलिए उस पर ज्यादा भगवान ने कहा, जितनी उस पर आज है, ये व्रत केवल पत्नी के लिए नहीं, इस दोनों के लिए है, ताकि ये दोनों समझेंगे एक दूसरे के भाव को। आज हम नहीं समझते हैं। आज जो जब उसी मुन्नो और इसको दोनों शत्रुपा को प्रकट किया, तो दोनों उनको लगन के रूप में 7 कदम 7 फेरे लगाना है, अगन के वादे करना है। वही नियम पालन आज भी चलता है। कोई क्या कैसे, लेकिन चलते हैं। लेकिन देखो ना, यहाँ आज ज्यादा सैलाब, भगवान ने बार बार ये कहा, कुमार जी खुद भी समझो, दूसरों को भी समझाओ। पानी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पानी के बगैर जीवन नहीं चलेगी। लेकिन यही पानी जब ज्यादा आता है, देखो ना इस साल चारों तरफ हाहाकार हुआ है। ये पानी फिर सैलाब लाता है, सब घरों को अपने साथ डुबो ले जाता है। पानी ये जितना जरूरी था, लेकिन ज्यादा आने से इस पर क्या क्या तूफान आता है। हवा के बगैर एक क्षण भी नहीं जीवित रहेंगे। लेकिन यही हवा जब तूफान आता है, समंदर कहाँ से कहाँ उसको ला के लेता है। इसी तरह प्रभु कहते हैं, लक्ष्मी जो धन मैंने कहा, जिस धन को मैंने कहा अर्थ के रूप में, उस अर्थ के रूप में जब लक्ष्मी आते हैं आपको असर, लेकिन तो लक्ष्मी के बदले धन को व्यर्थ के रूप में, क्योंकि तुम धर्म से नहीं कमाते हो, धर्म से नहीं याद रखते हो, तो धर्म से कमाया हुआ फिर व्यर्थ अनर्थ बन जाता है। इसलिए उस घर में सारा सैलाब आता है। इसीलिए आज समझना है, ये दोनों की जोड़ी आज व्रत जो है, वो उसका मतलब तो चंदन षष्ठी को या गुजरात में या वेस्ट बंगाल में जो भी अपने पर्व है, या आज करवा चौथ के रूप, मतलब दोनों को एक सौ समझकर हम जोड़ी बने हैं। ये हम यहाँ नहीं बनते हैं, यहाँ नहीं बनते हैं, ये पहले से बना हुआ होता है। कर्म लेखा हम पहले कर्म लेखा, क्योंकि जो बची कश्मीरी पंडित समुदाय बुद्धिमान है, ये याद रखना, संसार में भगवान भी यही ये कहता है कि अगर भगवान किसी दिन छुट्टी पर जाएगा ना, भगवान के बदले किसको लाएंगे? अरे कश्मीरी किसी पंडित को लाएंगे। क्योंकि अगर दुनिया में किसके गुण हैं भगवान के बाद, उसी को जना जाता था कश्मीरी। मैं आज भी गर्व से कहता हूँ, आज भी हमारे वो बहुत हैं, लेकिन कमी हुई है। लेकिन ज्यादा जब काउंट करेंगे सब में, तब भी मैं आज प्रणाम करता अपने समाज को, क्योंकि आज भी वहाँ मौजूद है। लेकिन सैलाब आ गया, सैलाब में अब डुबोने लगे सारे। तो मेरा मतलब, वो चंदन षष्ठी के रूप में कश्मीरी पंडित 7 साल के बच्चे को क्या करते थे, अरे बेटी तुम 7 साल की हो गई, वो 9 साल का, क्योंकि आपसे एक प्लस होना चाहिए, क्योंकि तेरे जन्म से पहले उसका जन्म हुआ है। कहाँ है, किधर है? लेकिन तुम प्रार्थना करते रहना आज के दिन उसमें सब गुण हों, जब मिलेंगे गुणवान बनकर मिलेंगे, और उसके बाद आपको आशीर्वाद मिलेगा। इसी तरह कश्मीरी पंडित समुदाय ने पहले से, अब बाद में नहीं करते, इसलिए इसको वो भी पर्व यही था कि दोनों जोड़ी जब बनेंगे, परमेश्वरी के रूप में ये कन्या रहेगी, परमेश्वर के रूप में वो लड़का रहेगा। दोनों जब मिलेंगे सु हम सु, जब अपसिन कुवार दोनों को लेकर नक्ष आचुर कहती। जब सैलाब आ गया, जब हवा तूफान आ गया, आज देखो ना, आज जितनी बड़े लिविंग मुझे खुद भी समझ में नहीं आता। अरे बच्चे बालिंग हो गए, रहने लगे एकांत में, अलग होटल में, अलग कमरे में, माता पिता भी देखते। हाँ, किसी ने मुझे कहा ये किस कानून बना है, ये रह सकते हैं। हाँ, ये जब कयामत आती है, सैलाब आता है, क्योंकि नियम पालन जब नहीं करेंगे तो असुरगण पैदा होंगे, जब नियम पालन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे हम। इस तरह से आज का पर्व जो है, ये पर्व हमें याद करना है, ये मानवता को बढ़ाने के लिए है। हमें मानवता का होंठार, जैसे भी नए नए मानवता के वस्त्र बनेंगे, वो असुरगण के वस्त्र नहीं, क्योंकि आत्मा कोई बनाता नहीं। याद रखना, कोई हम नित्या सर्वगता अचलम एवं सनातना, हम पहले से जब भगवान आया तो उसी का ये अंश, उसी के अंश के रूप में ये संसार में वही है, आत्मा भी वही, परमात्मा भी। लेकिन तब से आज तक हम ये घूमते रहते हैं, तभी तो ये वस्त्र जो बनता है, ये 84 लाख में हर जगह तुम देखोगे। किसी ने मुझे कहा पेड़ का माता पिता है, अरे प्रभु ने भगवत गीता में कहा, मैं बीज के रूप में पिता हूँ और
गर्भ धारण करने वाली पृथ्वी माता हूँ। जब बीज होगा तभी पैदा होता, उसका भी पिता होता है बीज, और उसकी पृथ्वी जब धारण करती है माता। इसलिए कोई भी नहीं है जहाँ माता पिता के रूप में ये धारण 30 लाख है वो पेड़ पौधे, उनको भी अपने बीज और पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं। 27 लाख जानवर, उनको भी अपने अपने दोनों होते हैं। 14 लाख कीड़े मकोड़े, 9 लाख पानी की, मेरा मतलब हर जगह वस्त्र बनाने का साधन ईश्वर ने ये रखा है, ताकि इन सब वस्त्रों में से बहुमूल्य वस्त्र है मानवता का वस्त्र, जो ये है आपका शरीर है, ये बहुमूल्य है, क्योंकि इसमें ये शक्ति है इस आवागमन से मुक्ति पाने का। अब हम आवागमन से मुक्ति पाएंगे नहीं, हम कहेंगे मैं और मेरा ये जो डंगर है, जीव है, इसलिए जो आज करवा चौथ है इसमें ये मत कहो ये हम नहीं करते हैं, ये करने के बजाय ये कहो कि ये मानवता का वो पर्व दिन है जिस दिन पति पत्नी को दोनों को याद रखना होगा कि हमारा कर्तव्य क्या है। हम योगी हैं, हम भोगी करने के लिए नहीं आए हैं, योग साधन के लिए आए हैं। पहला काम है इस संसार में हमें जो उत्पत्ति कारण है वो शक्ति के रूप में गर्भदान में क्या कहते हैं, पहला गर्भदान है। 24 संस्कार, यहाँ तो 16 ही करते हैं, 16 की, लेकिन मैं 24 के 6-7 गिनता हूँ। पहला है गर्भदान। उस दिन प्रार्थना, जैसे लगन करते हैं हम, लगन करने के बाद ये मंत्र बुलाते हैं, फिर उस दिन से भगवान से प्रार्थना करते हैं। उस भगवान के प्रार्थना ध्यान करने से जब भी गर्भ बनता है तो उनका गर्भ वस्त्र बनने लगता है। 5 महीने के बाद उसमें वो आत्मा रहने लगता है। 9 महीने के बाद हम जैसे निकलते हैं वो संसार में विचरते हैं। अगर मानवता के साथ चले, शास्त्र के साथ चले, बस ये मानव शरीर पाने के बाद दोबारा हमें जन्म नहीं लेना होगा। लेकिन हम भूल जाते हैं, इसी आज कड़ो आज हम उंगली उठाएंगे, हाथ मारा वैष्णव धारण न मारा, फिर ये क्यों करते हो, ये भी हिंदू है। अब भाई वेस्ट बंगाल का वो भी हिंदू है सर, उनके घर में भी शिव का फोटो है, उनके घर में कृष्ण का फोटो है, महाकाली का फोटो है, हमारे घर में, गुजरात के घर में भी। लेकिन व्रत है, कोई एक दिन श्रावण में मनाता है, कोई 1 महीने मनाता है, मतलब भाव एक है। जैसे अभी गणेश चतुर्थी में हम पंचोट करते हैं, वो हम मोदक खिलाते हैं, भाव तो एक ही है ना प्यारे भक्तों। इसलिए कुमार जी की तरह अगर हम सब सोचेंगे कि हम इस चीज को मंथन करेंगे, आज का पर्व जो है ये पर्व परमेश्वरी और परमेश्वर, ये पति पत्नी जब शिव और शक्ति के रूप क्यों पूजा करके लगन के रूप में हम सब आते हैं, उनके फूल की वर्षा करते हैं, क्योंकि परमेश्वरी और परमेश्वर का रूप बनता है। और आगे ये भी जो भी फल देंगे वो मानवता का फल होगा, और आगे वो स्वयं दोनों भोगी कभी नहीं बनेंगे, योगी बनकर योग साधन करके दोनों अपना लक्ष्य हासिल करेंगे। लेकिन हम आज ही बिगड़ जाते, इधर ही जब बात करेंगे ना, किसके कर्म लिखा कहाँ पर है, हमारा क्या मन है। ठीक है, हर बच्चे को हर माँ बाप के साथ याद रखना चाहिए, लेकिन क्यों कौन कैसे अपने कर्म फल को जो जिसको जहाँ लिखा होगा वहाँ पहुँचा देगा। ये नौकरी के कारण जहाँ कौन यहाँ से उठका है वहाँ चले जाता है। अरे कोई कश्मीर में एक छोटे से गांव में पहाड़ी में जन्म लेने वाला, इंडोनेशिया उनका पति, और ऑस्ट्रेलिया में उनका, मैं क्या अमेरिका यूएसए में कहीं उनका, अरे यूक्रेन में, आज देखो यूक्रेन में हमारे बच्चे रहते हैं, और कहीं से कहीं आप देखे कनाडा में, अरे वो बच्चे वहां जन्मे, 7 समंदर पार जन्मे, ये बच्चा, ये मतलब हम कहें नहीं जी ये देखो, ठीक है कोई माता पिता ये खुश नहीं रहता, लेकिन इस पर करेंगे क्या, ये कर्म फल की बात है। ऊपर से बना हुआ खेल बहाना बनता है, तो इस तरह से हमें याद करना है। ये राधा कृष्ण बना है, राधा कृष्ण और रिखमन, राधा तो बाद में सब कहते हैं भाई अब राधा कृष्ण विष्णु भगवान से राधा, हाँ ये सत्य है, राधा भी वही, रिखमन भी वही तो लक्ष्मी है। लेकिन राधा कब बनी, रिखमन कब बनी, राधा तब बनी जब सीता माता अपने भगवान श्री राम ने कुटिया में रखी थी, मैं उस हिरण को ढूंढने जाऊं जो माता ने डिमांड की थी। अब वो ढूंढने गया, फिर माया ये दुनिया में कैसे रावण ने इंतहा किया, शोर मचाया, बचाओ मैं राम हूँ, मैं फंस गया,
और उसने उस वक्त लक्ष्मण को कहा, अब कितने भावुक बातें कही, नहीं बचाओ ना उसको। अब लक्ष्मण ने उसके अग्नि देवता को आह्वान किया, ये रक्षा करना, इसको उसका मार्दिरख मनन चेस। यहाँ पर रहो तुम, यहाँ से आप अपना ये इसको संभाल के रहो, मैं जाऊंगा। उसके बाद ही जब और माया ने अपने माया रचाई, वो स्वयं माया भीख मांगने लगा, मैं हूं, अगर तुम दे दोगे वो बच जाएगा, नहीं तो फंस जाएगा। फिर उस सीता माता ने स्वयं अपने कर्तव्य को कहा, मैं सीता आपके हवाले हूँ, कर्तव्य आपके साथ नहीं हूँ, मेरा कर्तव्य बनता है, मैं अपने प्रभु को, अपने स्वामी को ढूंढने मदद करने जाऊंगी। वो कर्तव्य बाहर निकला। जब वापस जंग समाप्त हुआ, सीता माता वापस आई, वो सीता माता कर्तव्य ने फिर अग्नि को जलाया, अग्नि देवता आह्वान किया। हम सब लोग कहते हैं पार्वती को इम्तिहान लगा, उसको शक हुआ, ये पवित्र मत करो ये सब आप। वो कर्तव्य जो सीता माता निकली थी उस अग्नि से, फिर वापस वहां से आ गई सीता कर्तव्य बनकर। और जब कृष्ण का जन्म हुआ, वही कर्तव्य राधा बन के आई। शादी नहीं हुई, लेकिन वही लक्ष्मण। बात मेरा समझने की जरूरत है। अगर ज्यादा उंगली उठाएंगे, हम जीप जाएंगे, फिर हम ज्यादा गार्डन बनकर हम अपने धर्म से फिर असुरगण की तरफ मुड़ जाते हैं। विश्वास करना, सदा करना। इस तरह से ये दोनों जोड़ी जो बनती है, ये पिछले जन्मों के कारण ही इनको यहाँ जो जोड़ी बनता है, कोई अच्छा बनता है, कोई बुरा बनता है। कोई अच्छा किस फल के लिए आते हैं, कोई किस फल के लिए जाते हैं। तो इसने ऐसा भगवान शास्त्र में भी कहा, ये जोड़ी बनती है पिछले कर्मों के हिसाब से। यहाँ अब कहाँ किधर है, समय उनको वहां पहुंचा देता है। हमें मतलब समझना पर्व के क्या आ जाए, परमेश्वरी और परमेश्वर, पति और पत्नी दोनों को जब एक दूसरे सब योग के साधन के लिए आए हैं, इस दिन को याद करते हैं। वो चंदन षष्ठी हो, वो ये पर्व हो, या कौन सा पर्व है, ये मानवता के लिए एक उपहार हमारे ईश्वर ने दिया, ऐसा संसार को दिखाने के लिए नहीं। इसीलिए इस बात को हमें याद करना, ये कर्म लिखा की बात है, ये परमेश्वरी और पर की बात है। मैं एक कथा सुनाऊंगा जो मेरे बाबराज ने मुझे कही थी। एक धनी आदमी था, राजा था, बहुत बड़ा पैसा वाला था, और राजा भी बन गया था अपने धन के कारण, घुमंडी था। कोई एक बच्ची उसके पास आई, जन्मी, धन बहुत था, राज उसका बड़ा था। तो उसने जोशी को बुलाया, बोले जोशी महाराज आप मुझे बताइए, इस लड़की जो जन्मी है इसका वर कहाँ है? क्योंकि इसका जो आप कहते हैं लड़की से पहले इसका वार जन्म लेता है। अब वो जब आपके ज्योतिषी के हिसाब से जन्म लिया होगा, मुझे बताओ किस महान अमीर घर में है, इससे बढ़कर भी है कि इससे कम, मुझे बताओ। ज्योतिषी महाराज आया, उसने सबको अपनी ज्योतिषी के हिसाब से देखा, तो वो उसका मुंह काला हो गया, वो डरने लगा। बोले क्या बात है, कुछ महाराज क्यों ढूंढ के, आप बाद में समय आएगा, समय नहीं, अगर नहीं बताओगे अभी तुम्हें मैं फांसी पर चढ़ा दूंगा, मैं अभी तुम्हें, नहीं तो सच सच बताओ क्या है। तो उस तरह से जोशी ने कहा महाराज सत्य ही है, इस बच्ची जो आपके पास जन्मी इसका वर है, अभी जो आपका राज है उस राज के बॉर्डर पर एक घर, माँ और बेटा, 3 साल का बेटा और माँ रहती है। वो बहुत गरीब हैं, वो बेचारे अन्न खाकर भी अपने, उनके 18 साल के बाद उसके साथ विवाह होगा इसके साथ। उसने उसको इतना मारा। तो ये ज्योतिषी ऐसा क्यों कहता है? क्या यह संभव है एक ऐसे धनवान एक राजा के बेटी का वार किसी गरीब, वो भी निहत्ते माँ कहीं रहते हैं बॉर्डर पर। तो उसने अपने गुंडों को, जैसे बोलते हैं ना आज अपने किलर, जिसने अपने समय होता था ये, उन जलादों को लाया, उसके अपने खास जलाद 3 थे, उनको जाओ इस वक्त ये बता दिया, जगह भी दिखाई, उस बच्चे को मार के लाना, उस माँ को भी मार देना, दोनों को मारकर उसको मेरे साथ यहाँ लाना। बस ठीक, इसको जेल में भर दो। मैं 18 साल के बाद जब शादी करूंगी इस बच्चे की, तो पता चलेगा इसको कि ये ज्योतिषी वोतिषी क्या बता देता। याद रखना मेरी, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण, जो आज हम उंगली उठाते हैं, अब ये ऐसा क्यों होना नहीं चाहिए। कोई, मैं फिर कहता हूँ, कोई माता पिता किसी भी जाति खुश नहीं होते, लेकिन करेंगे क्या, समय के अनुसार कर्म लेखा जब बन जाती है तो इनको ऐसा समय सामने उनको फेस करना पड़ता है। तो वो निकल पड़े जलाद,
वहां जब चले गए तो वहां 2 दिन के बाद पहुंचे। वो बच्चा सायंकाल में खेलता था भाई बच्चों के साथ। ये तीनों जलाद आए तो बोलने लगे ये घर कहाँ है, ये घर जो इधर है बोला, नाम भी बोला जोशी ने। वो बच्चे ने कहा हम हैं, हमारे घर आना है। हाँ मैं तुम्हारे घर आना है, हम चलो। तो उसको इतना खुश हुआ, माँ माँ हमारे घर मेहमान आई। ये प्रेम की भाषा है। कुमार जी अखरवन पोज क्या गो लोला यमियत बगरी तमियत अमृत। तो प्रेम से जो बात बनेगा, बच्चे ने इतना प्रेम किया, इतना खुश, हमारे घर में भी कोई मेहमान आए हैं, हे माँ देखो ना। लेकिन घर में कुछ नहीं था उनको, अभी मारने के लिए आए थे, अभी ढूंढते हैं कब इनको दोनों को मार डालेंगे। बस अंदर गया, माँ को बोला ये मेहमान आए, देखो मेहमान आए। बिठा दिया, पानी बिठा दिया, पानी लाया, फिर उनको गर्म पानी पैर धोए। ये देखते रहे, अरे भाई इनको क्या हो गया। अगर बता देंगे हम मारने के लिए आए हैं। अब स्वयं के लिए थोड़ा सा भोजन बना था, थोड़ा सा था ही नहीं उनमें। जब शाम का खाने का समय आया, माँ को कहा माँ हम नहीं खाए, इनको देना, मेहमान आए हमारे घर, हम पानी पिएंगे। ये सुन रहे थे, इनमें थोड़ा थोड़ा सा भी बता दो, इनमें ये आदमी पिघल जाएगा। जब हम प्रेम से बात करेंगे, जब हम प्रेम से हर चीज को देखेंगे तो क्या बात है। संसार में दुश्मन भी, सांप भी अपना बनता है, शेर भी अपना बनता है, इंसान की बात नहीं। जब प्रेम ही नहीं होगा, ईर्ष्या होगी, हसद होगा, ऐम होगा, तो फिर कर्म के काल। मैंने भगवत गीता में कर्म की गति को ऐसे सत्संग किया। अब उनने जब 11-12 बज गए तो उन्होंने ऐसा कहा, हम नहीं मार सकते इनको, हम कैसे मारेंगे। देखो ना ये जो लतमुड़ करनी मन, इनको शाम को सेवा करते हैं। तो रात के 12 बजे जब आ गए, इनने माँ को बुलाया, हे माँ हम सच थे, आपको मारने के लिए आए थे, दोनों को मारने के लिए आए थे। ये नहीं क्यों नहीं कहा क्यों मारने के लिए आए थे, लेकिन किसने भेजा वो भी नहीं कहा। लेकिन हमें इस बच्चे की तरफ प्रेम को देखकर, आपका ये भाव देखकर बड़े हम मन से, हम ऐसे नहीं मार सकते। हाँ एक काम कर सकते, बच्चे के कपड़े हमको दे दो और बच्चे के बाल काट के हमको दे दो, और खून थोड़ा सा इसमें उंगली से ये लगाओ, इसमें ये सत्य है, ताकि हम देखें सुबह। और हम अभी बॉर्डर के पार हम आपको भगा देंगे रातों रात, तो उस पार चले जाना, यहाँ मत आना। लोग किसी को भी हमारी बात मत बोल देना। उनको ऐसा बाल लिया थोड़ा, उसमें से वो खून निकाला, उसमें से ऐसे ऐसे लथपथ किया, तो उनने वो कपड़े लेकर गए, उनको बॉर्डर पार कर दी। वो दोनों बच्चे और माँ को छोड़ दिया। और स्वयं आगे जहाँ कई जानवर जहाँ ये कोई थे, उसका खून मिलाकर कपड़ों को ऐसे खून रंग दिया। तो उस धनी के पास, राजा के पास गई, ये देखिए कहाँ लाते उनको हम, ये दुनिया देखते, इसलिए हमने उनके कपड़े लाए। ये सारे कपड़े बाल है, अगर नहीं होगा ये देखिए उनके बाल है, खून है, इसमें से ये आप देख सकते हैं। खुश हुआ, हाँ विश्वास था ना अपने उन जलादों पर, ये मेरे जलाद हैं। तो उसने ठीक है रखो, उसको भी 18 साल जिंदा रखो, मैं जब 18 हो जाएगी तब होगा। माँ बेटी चले गई, 10 दिन 15 दिन कहीं झोपड़ी बन गई, रह गई। एक दिन बच्चे ने 2 दिन 3 दिन, ये 8 साल का हो गया, 7 साल का हो गया। माँ को कहने लगा, माँ हाँ वो आए थे, हमने उनको इतना किया, फिर उन्होंने हमको निकाल क्यों दिया। उसने बोला हम गरीब हैं, हम छोटे हैं, हमारे पास धन नहीं है, हम इसलिए हमने भगा दिया, हमको कोई बात नहीं। ये हमें अमीर कौन बनाएगा, हमें ज्ञान कौन देगा, सिर्फ भगवान, और कोई नहीं देगा। 7 साल का बच्चा, अब रात को मैंने खाना नहीं खाऊंगा, माँ जब तक मुझे ये नहीं बताओगे भगवान कहाँ रहता है। अरे बेटा क्या हो गया तुमको। नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी, चुप करके बैठ गया झोपड़ी में। अब माँ इतनी तंग आ गई, अब क्या करेंगी। और पहाड़ी थी, दूर पहाड़ी थी, वो पहाड़ी पर जल रहा था, जंगल जल रहा था। तो बाहर निकल कर बोला, ये बच्चा कहाँ पहुँचेगा, ये देखो वो जंगल है, वहीं भगवान रहता है। बस अब पहले क्यों नहीं बोला था वहाँ। अब इतने सुबह से मुझे ऐसा तड़पाया, दे दो खाना, मैं खाऊंगा खाना। हाँ बच्चा ठीक हो गया। 4 बजे दिन की रात को जब सो गए, माँ को चरण वंदना की और घर से निकला भगवान के लिए, मुझे उसे प्रश्न करना है, ये क्या है,
कैसे मैं मेरे पास ज्ञान मिलेगा, धन मिलेगा, ताकि मैं माँ को बताऊंगा, हम भी इंसान इन उसको खुद कहेंगे। निकल पड़ा। अब वो पहाड़ी तो पता नहीं कहाँ, छोटा 6 साल का सबका बच्चा निकल पड़ा। अब इतने चलते गए, गाँव फिरते गए, 2 साल गए, 3 साल गए, ये जब तक 10 साल का हो गया। लेकिन सबको यही कहता है मुझे भगवान से मिलना है, मुझे भगवान से मिलना है। अरे पागल हो गया क्या बच्चे, क्या हो गया? चलता गया, रुकता नहीं, पहाड़ी की तरफ देखा। आखिर एक दिन एक बगीचा मिला। बगीचा में एक मेवे थे, खोबानी थी, एक बड़ी खोबानी थी, एक छोटी खोबानी थी। पेड़ में बड़ी बड़ी खोबानी थी, कोई नहीं खाता था उसको, लोग भागते थे। छोटी खोबानी के नीचे सब इंतजार कब मिलेंगे, लेकिन बड़ी खोबानी को कोई नहीं खाता। इसने सोचा ये बड़ी खोबानी, ये बेवकूफ लोग क्यों ऐसा करते? बड़ी बड़ी खोबानी देखो कितने सुंदर हैं, ये क्यों नहीं खाते? मैं खाऊंगा और पेट भरकर खाऊंगा, फिर आगे भगवान को ढूंढूंगा। जब वहां नजदीक हो गया, नजदीक अगर ये जहर है, इसमें लोग नहीं खाते हैं, अगर मैं खाऊंगा ये जहर बनेगा तो मैं मर जाऊंगा, फिर क्या बनेगा मुझे? भगवान से मुझे माँ का भी वो जो मैंने प्रण किया माँ से वो भी बोल रहेगा, और मेरा भगवान का साक्षी दर्शन भी नहीं होगा। नहीं, वो छोड़कर फिर वहां से उस आगे निकला। लेकिन आत्मा है ना पेड़ में, जिस पेड़ में आत्मा रहता है, उसने आवाज दी, ए जीवात्मा क्यों निकल पड़ा तू क्यों नहीं खाता है? उसने मुड़कर कहा, जितना भरोसा था हर आत्मा है, यही चमत्कार नहीं लगा उसमें, ये पेड़ है, इसमें आत्मा का हाँ निवास करता है कोई? बोले महाराज मैं ये खाता आपका ये, लेकिन कोई नहीं खाता आपका ये, तो अब मैं कैसे? अगर मैं खाऊं मैं मर जाऊं, मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा। तुम्हें क्या करना है? आत्मा ने कहा, मुझे भगवान से मिलना है, भगवान से मुझे अपना प्रश्न करना है। अगर मेरा काम करोगे, हाँ बोलो, उसको भी बोलना मैं इंतजार करता हूँ, इस पेड़ यहाँ पर इतनी खोबानी है, कोई मेरी खोबानी नहीं खाता है, मेरा क्या दोष है? उसको ये मेरा प्रश्न पूछना। हाँ बेटा ठीक, हाँ ठीक है, जब भगवान मिलेगा आपका प्रश्न पूछूंगा। फिर 2 साल गुजर गई। जब 13 साल का हो गया, रास्ते में एक बहुत बड़ा जो उसने ये देखा है घोड़ा, बहुत बड़ा घोड़ा, अच्छा सा घोड़ा, लेकिन वो सामने गर्दन नहीं झुकाता था, सामने बैठकर सब उसको घास खिलाते थे। उसने बोला मैं क्यों खिलाऊंगा तुमको घास, तुम्हें जितना ताकतवर है इतना है, तुम खुद नहीं खा सकते। आत्मा ने उसने कहा खिलाना मुझे अपने से, मैं भूखा हूँ, बहुत दिनों का भूखा हूँ, नहीं खुद खाओ, मैं नहीं खा सकता। ये क्या हो गया? मैंने पता नहीं मुझे क्या भाव है, कौन बताएगा मुझे? अगर कोई बताएगा मेरा क्या दोष है तो मुझे भगवान के पास जाना है, अगर मिल गया मैं तेरा बताऊंगा उसका क्या दोष है। बन गए 2 प्रश्न। अब आप 16 साल का हो गया, अब नजदीक पढ़ने लगा। बोले भगवान मैं नहीं छोड़ूंगा तब तक, मैं आपको जितना तुम देरी करोगे मैं भी उतना दृढ़ विश्वास से चलता रहूंगा। याद करना इस बात में भी हमारे दृढ़ता की जरूरत है। किसी दिन गुरु ने जोर से बात की तो भाग जाओ, किसी ने भगवान से कोई काम नहीं, मंदिर को छोड़ दो। अरे भाई कर्म फल पर विश्वास करो, धर्म शास्त्र पर विश्वास करो, दृढ़ और विश्वास जमा कर रखो। आखिर दरिया आया सामने, दरिया में सारे लोग चलते थे, पानी में डूब जाते थे, लेकिन एक पुल था, उस पुल पर कोई नहीं चलता था। अरे ये पागल लोग, ये देखो ना कितना अच्छा सा पुल है, बढ़िया सा पुल बना है, यहाँ क्यों नहीं चलते? मैं चलूंगा पुल से। जब पुल पर नजदीक को बहुत बड़ा अजगर बैठा था, सांप बैठा था। हाँ ये लोग ही सत्य है, ये लोग ही चलते हैं, मैं ही क्यों पागल था? फिर मुड़ के वापस आया। सांप के अंदर वाला आत्मा ने आवाज दी, हे जीवात्मा तुम क्यों भाग गया? आओ ना तुम सब, मैं सबको कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन कोई मेरी बात सुनता नहीं है, कोई मेरी बात नहीं सुनता है। तो इसने कहा अगर मैं आपके पास आऊंगा, जहर से तो पॉइजन इतना खतरनाक सांप है, तो मैं मर जाऊंगा, मुझे जो कार्य भगवान से मिलना है वो नहीं होगा। अगर आपको भगवान के पास जाना मिलेगा तो मेरा भी बात कर, मेरा क्या दोष है, मेरा क्या दोष है? मुझे कुछ लोगों से आज भी देखो कुछ कहना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ, लेकिन कोई सुनने के लिए डरते हैं मुझसे। ठीक है तेरी बात आ गई। आखिर हो गया ये 16 साल का, अब पहुंच गया, अभी पहाड़ी के नजदीक भगवान को आ गया। अब ये नहीं छोड़ने वाला है, आ ही गया है।
तो नारद जी एक साधु के रूप में आया। ए बेटा, क्या करता है तू? तो कहाँ जाए? इधर बहुत बड़े घना जंगल है, वहाँ बड़े बड़े महाराज, आप साधु महाराज है, आप ऐसा ज्ञान मुझे दोगे? अरे शरीर के साथ भाई क्या बात है, मैंने इतने साल आज तक कहाँ से कहाँ ढूंढा भगवान के लिए, और पहाड़ी भी मुझे मिली है, यहीं पर मुझे भगवान मिलेगा। मुझे भगवान का साक्षात उसको कुछ पूछना, मुझे दर्शन की वो है, लेकिन मुझे कुछ पूछना है उससे। नारद जी बोले बहुत बढ़िया है, आज अगर कोई वक्त है तो देखो, तो ठीक है, अभी कुछ समय लगेगा, यहाँ तुम्हें यहीं पर इंतजार करो, यहीं से जाता है। तो पीपल का वृक्ष था पहाड़ी जंगल में, यहीं पर देखो, अब ये उजागर करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय याद करना, हरे कृष्ण, हरे ओम भगवान का सुमरन करो। जब तक तुम पुकारोगे नहीं, वो कैसे आएगा? पुकारने से आता, हाँ, उसी जब तुम पुकारोगे, आजा मेरे कृष्णा, आजा मेरे कृष्णा। एक तो कीर्तन दुनियाई तमाशा नहीं, भाव से मन से पुकारते रहो। नाम जप कितना महत्वपूर्ण है, तुम जपते रहो, हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वास ओम कृष्णाय हरे कृष्णा नमो नमः करते जाओ, ओम नमो। बस ठीक है, मैं चलूंगा साधु। हाँ महाराज, आपने जो रास्ता दिखाया मुझे बन गया गुरु और शेष, गुरु के बिना गति नहीं। अब बैठ गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत 6 महीने हो गए, अब 17 साल का भी हो गया है। अब 18 साल के बाद उसको वापस जाना भी है, क्योंकि उसको जब सुबह प्रातः काल आवाज आने लगी अब सुगंधी, तो उसने कहा भगवान खोलो आंखें, मैं प्रभु आपके सामने खड़ा हूँ, बोलो क्या चाहिए। प्रभु मैं जानता हूँ आप हो, मुझे आपकी शक्ल को क्या देखना, तो निराकार के रूप में मैं पता नहीं कितने एक बात है, लेकिन इस दुनिया में मुझे आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं आपके 3 सवालों का जवाब दूंगा, याद करना। हम जगदम अपनी दुनिया डायरी खोलते तो अपने भगवान के सामने बैठकर 1 रुपए का धूप जलाते हैं, बस वही डिमांड इतनी रखते हैं। भगवान ने कहा 3 प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा, बस बोलो 3 प्रश्न, काफी 3 प्रश्न है। उसको याद आ गया, रास्ते में इस यात्रा में मुझे 3 लोग मिले हैं, उनके 3 प्रश्न हैं। अगर मैं 3 प्रश्न उनको पूछूंगा तो अपना प्रश्न रहेगा, अब क्या करूंगा, जल्दी करो फैसला। मैं वो फैसला लिया, जो दूसरों के लिए सोचता है भगवान उसके लिए सोचता है, जो स्वयं अपने लिए सोचता है, इसलिए जो अकेला खाता है वही तो शैतान है, जो बांट कर खाता है इंसान बनता है, जो दूसरों को पहले सोच खिलाता है वो भगवान का ही स्वरूप बनता है। तो इसने सोचा ठीक है, उन्हीं 3 को बताऊंगा, बाद में देखूंगा, फिर मेहनत करूंगा। तो प्रभु आज रास्ते में मुझे वे 3 मिले हैं। एक मुझे मिला सांप शरीर वाला आत्मा, उसने मुझे कहा मैं कुछ लोगों से कहना चाहता हूँ, लेकिन कोई सुनना। मेरे बेटे, वो शरीरधारी है शरीर, लेकिन आत्मा उनमें निवास करता है, कर्म फल है उनका। पिछले जन्म वो मनुष्य बना था, 4 वेदों का ज्ञान दिया मैंने उसको, उसने किसी को नहीं बांटा, स्वार्थ में अपने धन कमाने में लगा, अपने पैसों के पीछे पड़ा, बस मान में पड़ा। उसी को जब शरीर छोड़ना था, फिर वो अपने पास रखकर उसका शरीर सांप योनि बना। वेद है उसके पास, लेकिन शरीर बना सांप का। अब सबको कहना चाहता है कुछ, लेकिन कौन कहेगा, कौन सुनेगा उसके बाद? वो सांप है, वही उसके पास। वो जब तक कोई ऐसा नहीं होगा जो उसके लिए भय शोक चिंता से मुक्त होगा, वो सुनेगा, उसकी कृपा हो जाएगी। दूसरा, जो तुम इंद्र से आया हुआ वो जो तुम घोड़ा है, वो जो घोड़ा था वो उसलिए अहंकारी घोड़ा था। एक संत महात्मा के पास वो गया था, वहां से उसने इनकार कर दिया। उसी सिर को उसी इंद्र ने कहा जाओ, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, जब कोई संत कोई महापुरुष भगवान का होगा जो तुम्हें सवारी करेगा, तब तक तुम्हें ऐसा भोग भोगना होगा। और तीसरा जो मिलेगा वो पेड़ था, तो उसमें खोबा नहीं थी बेटा, वो भी आत्मा था, वो आत्मा है। मैंने उसको इतने साथ खजाने दिए, पैसे दिए, इतने पैसे दिए धर्म और कर्म पर खर्च करने के लिए, अपने ग्रह FDR बनाने के लिए नहीं, अपने पास रखने के लिए नहीं। जितना पापों को अपने ग्रह, उसने अपने ग्रह किया, अपने पास न स्वयं खाया न दान पुण्य किया। तो ऐसे करते करते जब शरीर छोड़ा, उसको पेड़ की यूनी बनी, शरीर बना, और वो सारे दौड़ उसके नीचे। कोई ऐसा वक्त हो जो विक्रमाशा बड़ी जहरा, वो असगर भी बैठे,
लेकिन ऐसा कोई महापुरुष होगा जो उस पेड़ को उसे निकाल देगा, मूल जड़ से निकालेगा, वो धन दौलत लोगों में बांटेगा, ऐसे धर्म कर्म पर उसको भी मुक्ति होगी। भगवान अंतर्जान हो गया। अपना पूछना ही नहीं था, मुझे अपने स्वयं पूछना था, मैं क्या कहूँगा माँ को। अच्छा, पहले तो मैं इन तीनों वक्तों को अपने सवालों का जवाब दूंगा, बाद में देखूंगा क्या करूंगा। मैं निकल पड़ा वापस। एक दिन में पहुंच गया उधर, सांप के जो सांप इंतजार था, तो मैंने पता लगाया तो भी पिछले जन्म में विद्वान था, ज्ञानी था, लेकिन किसी को वेद नहीं, किसी को ज्ञान नहीं दिया, केवल धन कमाने में लिए। आज 10,000 दे दूंगा मैं, अगर मैं ये पूजा करूंगा, मैं 50,000 दूंगा, मैं ये देना पड़ेगा। स्वयं को जो हजार की जिसकी कीमत किया जाएगा वेद का, वह नरकवासी होते हैं। इसको दान पाएंगे, इसको एक प्रेम से भाव से दिया जाता है। लेकिन जो भी कार्य आगे वाले संसार जो आज चल रहा है, ये सारे नरकवासी हैं, जो इसको पहले क्यों नहीं करेंगे। अगर आज यजमान ऐसा करेंगे, हम नहीं पहनेंगे। यजमान पहनेंगे कोट और पैंट, हम नहीं पहन सकते। यजमान ट्रैक सूट पहनेंगे, हम नहीं पहन सकते। अरे तुम्हारा कोड है, ये अपने यूनिफॉर्म। पुलिस वाला कहेगा भाई डॉक्टर कोट पहनता है, पुलिस वाला कहेगा ये यूनिफॉर्म जैसे, तो फिर आर्मी वाले कहेंगे अरे यूनिफॉर्म की बात है, वो मेजर जनरल क्यों ना हो, यूनिफॉर्म की बात है। अरे अगर तुम ब्राह्मण योनि में आए हो, तुम्हें पहले कोड अपने लिबास के बारे में सोचना है। उसके बाद 5 तत्वों को, या शखा है, टीका है, नैरवन है, जिसे कि इनके बारे में याद करना होगा। फिर आप ऐसे परिपूर्ण में जब किसी को ज्ञान बांटोगे, कुछ दे दोगे, तो वो मृत्यु उत्सव हो, जीवन उत्सव हो या जन्म उत्सव, सब जगह कृपा हो जाएगी। इस तरह से उसने यही कहा, ठीक है आपने जो किया, आपने गलती की, नहीं बांटा। उसने कहा कोई महापुरुष होगा जो उसके सामने बैठकर ये मुक्त होगा, तो वो बताएगा, वो गुणवान बनेगा, उसकी मुक्ति होगी। उठने लगा। अरे पवित्र आत्मा रुको, तुमने भगवान का साक्षात दर्शन किया और तुम निर्भय हो, इतनी निर्भय, और तुमने इतनी निष्काम कर्म किया। आओ तुम बैठो सामने, मैं आपको वेद बताऊंगा। आमने बैठकर 4 वेद बताए। जिस वेद के इंतजार में था, ज्ञान के इंतजार में था, पहला ज्ञानी बना और सांप योनि वाला मुक्त होकर अपने शरीर छोड़कर चला गया। अब ज्ञानी बना, तेज बढ़ा, आगे बढ़ने लगा, बुद्धि बढ़ी, आगे गया। जब घोड़े पर पहुंच गया, घोड़े को कहा क्या बताऊं, आपने कितनी गलती की है। अहंकार से किसी की बात नहीं मानता था, अपना ही चलाता था। अहंकार कितना दुश्मन है। लेकिन आप कोई भगवान का भक्त हो, तुम्हें तुम पर सवारी करेगा तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। बस निकलने लगा। अरे भाई तेरे तेजस्वी, इतनी ज्ञानी, भगवान का दर्शन करते हुए आए, आओ ना तुम सवारी करो, मैं आपके सेवा में आऊंगा। सवारी की, उसका सारी वो शाप दूर हो गया और उसका गुलाम बनकर उसके साथ चलने लगा और पेड़ के नीचे पहुंच गया। वहां पेड़ को कहा तुमने भी ऐसी गलती की, कभी दान पुण्य नहीं किया, अपरे ग्रह किया, FDR बनाकर जमा किए और आज आप तुम भुगत रहे हो। अब कोई ऐसा महान पुरुष मिलेगा जो तुम्हें यहाँ से मुक्ति देकर वो पैसे धर्म और कर्म पर खर्च करते। फिर ये बोली, अब निकलने लगा। नहीं, तुम्हारे पास यार आओ, देखो ना घोड़ा कैसा, तुम्हारे पास तेज कैसा, आप मुझे मुक्ति दे दो ना महाराज। अब घोड़े की मदद से उस पेड़ को जड़ से निकाल कर नीचे जितने रत्न थे, 7 खजाने थे, उनको निकाल कर उसी घोड़े, जो बड़ा घोड़ा था, इसने बड़ा भर के रहा, तो देखा अब ये कुछ 6 महीने रह गई, 17.5 साल का हो गया। अब आवाज हो रही, निखार आ गया। वो गाँव की तरफ, वो बूढ़ी माँ हो गई थी 20 साल में, तो वो उसने बोला बेटा जीवित है, वो आ रहा है, उसके पास इतना धन है, ज्ञानी है, समझ में नहीं आता। उसके लोग पीछे आए, एकदम चमकने भी, उठने में भी भगवान देरी नहीं लगाता, गिराने में भी भगवान देरी नहीं लगाता। इसलिए हमेशा होशियार रहना, भगवान के शरण में जाना। उठने में भी एक समय देता, उठो, और गिराने में भी कोई कितना समय नहीं। तो जब घर पहुंचा तो घर चारों तरफ सुगंधी फैली, बंगले, पैसे मिल गए और सब गरीबों में ये पैसे बांटना शुरू किया। अपना जितना करा था कार्य में लगा, सोना था बहुत, पैसा था बहुत,
और चारों तरफ आवाज भरे गरीबों को खुशहाल करने वाला कोई राजा अगर धनी है उसका नाम ये है। तो आवाज फैल गई। उधर 18 साल की बेटी हो गई। 18 साल की बेटी की उसने उनको विवाह के सब जितने धनी राजा के लोग धनवान थे उन सब लड़कों को बुलाया, न्योता को भेजा, आओ इस विवाह में जो इस लड़की को जिसको पसंद करेगी उसको उसके साथ शादी होगी। बड़े बड़े मीर राजाओं को बुलाया गया। तो राजा को कहा गया पता नहीं उस एक शहर में भी एक ऐसा जो सब गरीबों को पैसा बांटता है, जितना हमारे पास धन कोश है उतना उसने गरीबों में बांटा, उतना उसने गरीबों में बांटा। अरे इतना महान है, उसको भी न्योता भेजो, उसको भी न्योता भेजो। एकदम उसको न्योता भेजा गया। माँ ने कहा हाँ बेटा शादी की उम्र हो गई, अब वो बड़ा है, चलो ना। हाँ माँ जाऊंगी। चलो माँ तुम भी दोनों जाएंगे। अरे भाई बाते पैसे थे, नाम आ गया था। जब वहाँ बहुत सैकड़ों में लोग राजा धनी बच्चे लड़के आए थे तो सभा लग गई। जब सभा लगी तो लड़की आने लगी, देखने लगी, एक एक को छोड़कर अंत में एक एक को छोड़कर चली। भाई ये किसी को पसंद नहीं करती, इतने इतने अच्छे सुनार। अंत में ये जो लड़का मिला इसके गले में हार डाला। अब इतना राजा खुश हुआ, मेरे पास इतना सबसे धनी है जिसने मेरा कोष में धन से ज्यादा गरीबों में बांटा, वो ये दामाद बन गया, इसका पति बन गया। खुशी खुशी से इनका लगन किया और उसको बुलाया, जाओ ज्योतिषी को बुलाओ, उसको अब फांसी देना है। क्यों झूठ बोला था उसने मुझे, इस लड़की का विवाह उस गरीब के साथ होगा। ये देखो सबसे अमीर अगर कोई इस वक्त है वो यही है, ये सामने खड़ा है। जब ज्योतिषी को बूढ़ा हुआ था सामने खड़ा हुआ, बड़े उसको मेरे प्रभु सत्य है, मैं शास्त्र को झूठ नहीं मानता हूँ, तुम खोज करो इसके ये कौन है। इतना तो समझो ना, उस शहर के साथ है लेकिन ये असली कौन है इनके तो नहीं जान सकते। हाँ क्यों नहीं जान सकते, इसके तो ये देखते हैं। तो फिर जब बैठ गए सब सभा बैठ गई, पता लगे कि वो बाल सामने लाए, वो खून लाया। अब आज भी टेस्ट करते हैं, देखिए हम वही बेटा और माँ है। और जलादों में 2 मर गए थे, एक जला जीवित रहा था, उसको लाया गया। सत्य यही है, ये वही दोनों। तो दोनों में से कर्म लेखा ने पहले बनाई थी, वो कोई इंडोनेशिया में हो, कोई यूएसए में, कोई कश्मीर में, कोई जम्मू में। ये कर्म लेखा की गद्दी से आता है। इसलिए हमें ये सोचना है कि ये क्या हुआ, आज यही पर्व है, आज इसी पर ये 2 बनते हैं। कहाँ से पिछले जन्मों के बंधन के कार्य इनको यहाँ मिलन होता है और यहाँ मिलने के बाद आज पर्व है, वो चंद्र षष्ठी है, यहाँ वो करवा चौथ है, यहाँ गुजराती में ये क्या कहते हैं, वेस्ट बंगाल में मुझे याद नहीं रहा। सुबह उन्होंने मुझे कहा था कि हम किस इसको, लेकिन भाव तो एक ही है। हमें परमेश्वरी और परमेश्वर, जिस दिन लगन किया जाता, 7 फेरे किए जाते हैं, 7 एक वादे किए जाते हैं, मंत्रों के बल से उनको मंत्र बल दिया जाता है। जो भी फिर योग भोग के लिए नहीं तैयार करते हैं, योग के साधन के लिए तैयार करते हैं। योग साधन से वो बच्चे भी आते हैं, शरीर बनाते हैं, आत्माएं आते हैं और योग साधन से ही फिर योगी बनकर अपने आत्मा परमात्मा को मिला देते हैं। इसको गृहस्थ आश्रम में ही कहते हैं। गृहस्थ आश्रम के बाद ये वानप्रस्थ आता है, वानप्रस्थ संन्यास बनता है, तो आनंदमय अपना जीवन सफल करते हैं। इस तरह से जो आज का पर्व है मेरे प्यारे भक्तों, ये हमें याद करना है। ये जो हमें निंदा उंगली नहीं उठानी, बहसा बहसी नहीं करनी, अपने मैंने नहीं किया था, अरे वे तूने नहीं किया, याद करना तुम्हारे कर्म फल में ऐसा है। कोई माता पिता कोई बच्चों के लिए बुरा थोड़ा सोचेगा, लेकिन उन बच्चों को भी वही मिलेगा जो उनके कर्म फल में होगा। वो कर्म फल है क्या, अनंत जन्मों की जो भी बनाया हुआ खेत है, उसमें बेटा भी वैसा ही बनता, बाप भी वैसा ही बनता, जैसा बीवी भी बनती है। शिव पुराण में एक जगह बाप कहता करता था, बकरी थी, एक साधु ने उसको, बहुत लंबी कहानी लेकिन जल्दी में कहूँ, उस बकरी को पत्ते खिलाया, अपने आश्रम में रखा। बूढ़ी अब वो सबसे बूढ़ी बकरी हुई थी, तो उन्होंने बोला ले जाओ अपने कुटिया में। उसको खिलाया 2 महीने। जब साधु का अंतर ध्यान हुआ तो उसका ब्राह्मण जन्म मिला। जो से बकरी थी उसको ध्यान रहा उस साधु का,
किसी का अन्न नहीं खाया, किसी के पत्ते नहीं खाया, सिर्फ साधु को ढूंढने लगी। तो साधु के ध्यान में स्वामी गोविंद का रखा करते हैं, जो भी जीव आत्माएं संतों को समझेंगे, सतगुर स्मरण सुसित प्रजनायु सुई सतगुर तारण चुबाऊ सागर, जो संतों को समझेंगे पहचानेंगे वो संत महात्मा ही इसको रास्ता दिखाते, हमेशा आशीर्वाद देते हैं। तो इसके कारण 3 महीने के 15 दिन के बाद बकरी का मृत्यु हुआ। जब मृत्यु हुआ तो उनके ब्राह्मणी गर्भ में जन्म हुआ। जब एक समय आया दोनों को विवाह हुआ तो ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को कहा, ना तो पत्नी है ना मैं पति, हम दोनों भगवान के स्वरूप बन के आए हैं, मैं भी आत्मा तुम भी आत्मा हो, अपना करते फल निभाएंगे, क्या करना है हमें, जो शास्त्र ने कहा बस ऐसा भाव रखना, मुंह के दलदल में नहीं मत फंसना, मैं बीवी तुम पति तुम पत्नी, मैं ऐसे भाव नहीं, मैं भी मेरी तुम परमेश्वरी हो, मैं तुम मेरे परमेश्वर समझते हो। हाँ आत्मा परमेश्वर है, तुम्हारा भी आत्मा है, इन आत्मा को समझेंगे। बाकी हमारा रिश्ता पिछले जन्म पिछले कर्म से बना है, ये यहाँ पृथ्वी पर नहीं बनता है, ये पृथ्वी पर हम नहीं तो फिर अमीर लोग कहाँ छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद उसने बोला बेटा भी आया है, हाँ उनका भी पिछले जन्म का समय होगा। कुछ साल के बाद उनका बेटा हुआ तो बेटा अपाहिज बना। उसने कहा अरे भाई ये क्या कारण, अपाहिज क्यों हुए? मैम ने दिली, हाँ 29 जन्म से पहले मैंने तुम्हारे दुकान सेठ था, मैं नौकर था, मेरे पैसे खाया, तुम्हें 9 रुपया उस लंबी कहानी है, लेकिन मैं बार बार अपने भक्तों को मृत्यु उत्सव में बताता हूँ ये। तो फिर उनको समझाता है कि आपने उस वक्त 9 रुपए खाए हैं, उस वक्त 29 जन्म पहले, लेकिन जब मुझे मानव देह मिला मैं वही 9 रुपए वापस लेने के लिए बेटे के, बाकी ना बेटा है ना बाप है, एक ही तमेव माता चित तमेव बंधो तमेव विद्या तमेव सर्वम, एक ही सब कुछ है, वहाँ कौन है, एक ही वो है। बेटी जन्मी, उसने बोला हाँ मैं बेटी ना तो बाप, हाँ मैं एक आमदीन थी, मैं वो उस वक्त के वो लोग अक्सर असरगन मुझे पकड़ देते, तूने मुझे वहाँ से बचाकर जंगल में छोड़ा, जब मुझे भी शरीर मिला है मैं बेटी बन के आपको उद्धार करने के लिए आई हूँ। 18 साल जब कन्यादान करोगी तुमको कृपा हो जाएगी, उद्धार होगा, तुम्हें सब पापों से तुम कष्ट मुक्ति होगी। बाकी ये रिश्ता हम बांध के रखेंगे, ये मेरा मैं उसका हूँ, यही तो अज्ञान है। इसलिए आज का पर्व जो है, इस पर्व को समझने की जरूरत है। उंगली उठाने से पहले अपनी 3 उंगली अपने अज्ञान की तरफ देखो, ये संसार बना क्या है, क्या सौरे ब्रह्म सैरे ब्रह्म, ये मैं ब्रह्म मजे जबर करतम। इसलिए आज का पर्व जो है ये करवा चौथ है। यहाँ जो हमारे जम्मू में, हमारे इधर, लेकिन कश्मीर में ये हम इसको अपने रूप में से चंद्र षष्ठी के रूप में मनाते हैं, और उधर यहाँ गुजराती में अलग श्रावण में मनाते हैं, वेस्ट अलग अलग प्रांतों में, लेकिन बात एक है, पति पत्नी, यही मनु और शत्रुपा दोनों को ये कार्य दिया गया, उनको लगन के रूप में साथ समझाया, मानवता के धर्म पर चलना। ये लिविंग फीलिंग नहीं है, जैसे जो रहेंगे अब हो गया, ऐसे तुम रहोगे, वर्ण संकर तो पैदा होंगे, यही तो समय को नष्ट करेंगे। ज्यादा समय नहीं लगेगा, इतना समय अब ज्यादा निखर आ गया कि 2 साल 3 साल के अंदर ही प्रलय हो जाएगा, क्योंकि इतनी तैयारी जंग की हो रही है, क्योंकि पाप बढ़ने लगे। हर शहर में, हर घर में, हर सिटी में जितने पैसे आ गए उतने लिविंग, जहाँ भी बच्चे जाते हैं बड़े फक्र से कहते हैं हम एक नहीं कुछ नहीं, हम कोर्ट ने कहा ना हम रह सकते हैं, हम जी सकते हैं। अरे भाई जी क्यों नहीं, कुत्ते भी जानवर भी, लेकिन ये भी गलत नहीं करते, योग करते हैं। ये भोग कभी नहीं, कोई भी जानवर कोई भी भोग नहीं करे, योग साधन के लिए एक दूसरे के लिए आदेश पालन करते हैं। लेकिन आज ही बिखर, जब धन ज्यादा आ गया तो पैसा सैलाब आ गया तो ये सब बिखर गए हैं। इसलिए आज का पर्व है मानवता के लिए। चंद्र षष्ठी कहे 25 बार मनसावन, अरे मनसाने की बात नहीं है, ये धारण करने की बात है, बच्चों को शिक्षा देने की बात है। इस मानवता को पति और पत्नी को समझन, ये तो 2 है, इन 2 को एक ही है, एक ही रूप, 2 में से एक ही आता है ना, फिर एक बच्चा आता है, बच्चों के माता पिता दोनों बनते हैं, फिर 2 है क्या? फिर भगवान स्वयं कहते समझोगे नहीं मैं क्या करूंगा। और बच्चे का 2 बनते माता पिता, लेकिन बच्चा एक आता है, दोनों के माध्यम से पिता भी इतना जरूरी, माता भी। इसलिए उसने कहा बीज मैं पिता के रूप में और पृथ्वी माँ के गर्भ धारण करने के रूप में मैं एक ही हूँ। जब सब समाप्त होगा फिर सब उसी एक में समा जाएगा, वहाँ कोई रहे ना पिता, न पिता का, न का माता, न का शिरबस, न का भ्राता।
यहाँ केवल परमात्मा परमात्मा। उसके जब ये मायाई दुनिया में है, हर पर्व को समझेंगे, हर दिन को समझेंगे, हर उंगली उठाने से पहले उसको ज्ञान को समझेंगे, धर्म शास्त्र को समझेंगे, ला जो भी कानून हमारा शास्त्र है उस पर चलेंगे। फिर देखिए हर पर्व है हमारे ज्ञान के लिए। जो भी पर्व हमारा बना है, ये जरूरी नहीं आज हमारे जितने भी हैं ये पर्व जो भी है मानवता के लिए है। इशारा देता कभी अधर्म पर मत चलो, कभी अधर्म की निशानी। जितने भी बच्चे जितने भी लोग आज लिविंग में रहते हैं बगैर का, जैसे बड़े हो गए अपने माता पिता के अपने अपने कानून के हिसाब, लेकिन जब आए समय आएगा वो पछताएंगे एक दिन। जो भी वहाँ से बच्चे जो भी नया पौध आएगा वो वर्ण संकर होंगे, वहाँ फिर वही तो दृष्टि बदल जाएगी, सारा जो वातावरण बिगड़ जाएगा। भगवत गीता में बार बार श्री कृष्ण अर्जुन ने कहा अगर वर्ण संकर होंगे क्या होगा, कुल नाश होगा, पितरों का नाश होगा, संसार में धर्म उठेगा। कारण यही है कि जब ऐसा सैलाब आएगा तो लोगों में बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो आज वही दिन है अपनी बुद्धि को संभालने के लिए। परमेश्वरी और परमेश्वर, आज परमेश्वरी अपने व्रत धारण करती है, परमेश्वर पति उसके देखभाल दिन भर एक साथ बैठे, शाम के समय दोनों बैठकर अपने उस वादे को जो 7 चक्कर हैं उनको याद करते हैं। चंदन षष्ठी के वो बच्ची हमारे 60 स्नान करते हैं, 60 का मतलब है समय लगेगा। तो उस तरह से हर चीज में हर अपना अपना महत्व है। उंगली उठाना नहीं हमारा ये भी हिंदू है, हर घर में हिंदू है, हर घर में भगवान का गीता है, शिव है, विष्णु है, काली माता है, रघुना भक्त हर घर में है। लेकिन अगर पर्व के रूप में अलग अलग भाव है उसको हमें उंगली उठाने से बजाय उसको समझेंगे तो मानवता बिखरेगा नहीं, मानवता को आनंद आएगा। यही है आज का पर्व। मैं आपको सबको शुभकामनाएं देता हूँ। जितने भी हमारे जम्मू में जहाँ भी है, आज यहाँ भी कमी है यहाँ के लोग, लेकिन ये कहते हैं इनका सूची चल रहा है, कार्तिक आएगा इनको इसके 15 दिन के बाद। तो सबको शुभकामनाएं हैं आज के पर्व का। और पति पत्नी ये मानवता का इतिहास है। इसी आने वाले समय को मानवता की बड़ी जरूरत है। मानवता को उपहार दे रहा है भगवत गीता। गीता जी पढ़ो, गीता जी सुनो, गीता शास्त्र ज्ञान पर चलेंगे, कृपा हो जाएगी। और आज आफ्ताब शर्मा महाराज का, जोशी आफ्ताब जी का निर्वाण दिवस है, उनको शत नमन करेंगे। सारा कश्मीरी समाज उनका ऋणी है। उन्हीं के 2 पुत्र, एक जोशी प्रेमनाथ शास्त्री, एक जोशी काशीनाथ शास्त्री, दोनों भाइयों ने मिलकर ऐसे शक्ति परिश्रम किया है तो इतिहास रचा दिया उन्होंने। सारा जो भी उन 2 भाइयों में से बड़ा भाई है था वो ये जोशी प्रेमनाथ शास्त्री महाराज। तो उन्होंने जो भी आज हमें जंत्री में जो भी हमें मिलता है निष्पत्र में वो उनका परिश्रम है। मगर दिया किसने? जोशी आफ्ताब राम शर्मा ने। और आज फिर भी उन्होंने फिर आगे को ले गए। आज हमारा ज्योतिषी धर्मगुरु शास्त्री जी, ओमकारनाथ जी शास्त्री जी महाराज, पुनीत जी शास्त्री जी महाराज, भूषणलाल शास्त्री जी महाराज, अवतार जी शास्त्री, जितने भी हमारा आज हमारे, लेकिन वही इतिहास है जो आफ्ताब राम शास्त्री ने उन दोनों बेटों को दिया। दोनों बेटों ने लिख के रखा है। आज उसी पर हम सब उस आफ्ताब राम शास्त्री को हम शत नमन करते हैं, शत नमन करते हैं। और इस पर्व का मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे